हेलो नमस्कार साथियों। यह है हिंदी की सामान्य हिंदी की बुक एसआई के लिए सामान्य हिंदी। इसमें विषय सूची में हिंदी की भाषा दे रखी है, लिपियां दे रखी है, संधि दे रखी है, वर्ण विचार है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय है, संज्ञा सर्वनाम दे रखे हैं, विशेषण दे रखे हैं, ये विशेषण के प्रकार आदि दे रखे हैं, व्याकरण कोटियाँ क्रिया अव्यय दे रखे हैं, वाक्य विचार है, पद परिचय है, शब्द शक्ति अलंकार है और शब्द भेद में तत्सम अर्ध तत्सम शब्द दे रखे हैं। पर्यायवाची विलोम शब्द है, समानार्थक वाक्य। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, किस तरह ये विकसित हुई, उसके बारे में दे रखा है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं दे रखी है। समय काल दे रखा है, ये मध्यकाल भारतीय आर्य भाषा। दूसरी प्राकृत और प्राकृत भाषा का देखो समय काल दे रखा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक का इसका पूरा विवरण दे रखा है। हिंदी का अर्थ एवं स्वरूप के बारे में दे रखा है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ दे रखा है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ और विश्व के भाषा परिवार और हिंदी के बारे में दे रखा है, जिसमें भारतीय द्रविड़ भाषा दे रखी है, आदि भाषाएं दे रखी है इसके अंदर। ऐसा ही हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये, डॉक्टर राघव प्रकाश। सारे प्रश्न 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लगभग क्वेश्चन इसमें से उठ जाते हैं 95+ क्वेश्चन। इसमें हिंदी भाषा का विकास के बारे में कुछ और दे रखा है, जैसे काल दे रखा है, जिसमें प्रारंभिक काल दे रखा है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। हिंदी के जन्म काल का निर्धारण कैसे हुआ, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दे रखे है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार दे रखा है, चंद्र दशमा गुलेरी के अनुसार है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार दे रखा है। हिंदी का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। ये ध्वनियाँ दे रखी है, अपभ्रंश प्रवृत्तियाँ। प्रारंभिक कालीन हिंदी अपभ्रंश में 8 स्वर थे, ए आ ई उ ऊ। शब्द भंडार तत्समय शब्द कम थे लगे। अपभ्रंश में संस्कृत स्त्रोतों के तद्भव शब्दों का आधिपत्य दे रखा है। मध्यकाल के बारे में दे रखा है। हिंदी की बोलियां दे रखी है, शब्द भंडार व्याकरण दे रखा है। व्याकरण ये डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर सविता